हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में यूनिट 3 का ग्रुप डिस्कशन एंड मॉक इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि समूह विचार क्या होता है, समूह विचार विमर्श की आवश्यक बातें क्या होती है, इन सब के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं समूह विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन। समूह विचार विमर्श में किसी भी व्यावसायिक समस्या को समझने के लिए उस पर विचार और विमर्श किया जाता है जिससे उस समस्या का हल निकाला जा सके। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, जिससे इन विभिन्न समस्याओं के हल के लिए सभी व्यक्तियों से विचार विमर्श करके सर्वोत्तम विकल्प को अपनाया जाता है। विचार विमर्श करने के लिए व्यक्तियों की बैठक यानी मीटिंग्स की जाती है। इन मीटिंग्स में विभिन्न व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं के ऊपर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे कि समस्या का सर्वोत्तम ढंग से समाधान हो सके। समूह विचार विमर्श के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक संगठन के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, संगठन के विभिन्न किए गए कार्यों का पुनः मूल्यांकन करना कि किए गए कार्य काम करने के सर्वोत्तम ढंग से किए गए हैं या नहीं, जिसके लिए समस्या के विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प को चुना गया है या नहीं, इसका पता लगाना। अतः समूह विचार विमर्श के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक विषयों पर विचार विमर्श करके किसी भी व्यावसायिक समस्या के समाधान के लिए विभिन्न तर्कों में से सर्वश्रेष्ठ तर्क का चुनाव करना। समूह विचार विमर्श और सदस्यों का दायित्व। ग्रुप डिस्कशन एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब किसी भी समूह में प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है तो वह विचार विमर्श के दौरान जागरूक रहता है, विभिन्न विचारों को ध्यानपूर्वक सुनता है। यदि आप विचार विमर्श के दौरान अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो अपनी अधिक जानकारी को प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। एक सदस्य को समूह में विचार विमर्श करने के पश्चात पूरे व्यावसायिक संगठन और व्यवसाय की कार्यप्रणाली के बारे में पता चलता है। विचार विमर्श आपको अपनी योग्यता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। एक अच्छा सदस्य जो कि एक अच्छा नेता बन सकता है क्योंकि वह संपूर्ण प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक सुनता एवं देखता है। इसके लिए उसे हमेशा अन्य सदस्यों से सहयोग की भावना रखनी चाहिए तथा समूह में विचार विमर्श के दौरान अन्य सहयोगियों या सदस्यों को कभी भी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं समूह विचार विमर्श की आवश्यक शर्तें। इसमें फर्स्ट है विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। समूह में विचार विमर्श के दौरान विभिन्न विशेषज्ञ निर्धारित समस्या पर अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर समूह में उपस्थित सदस्यों को भी जानकारी प्राप्त होती है। उद्देश्य या लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव और एम। समूह में उपस्थित सभी सदस्यों को इस विचार विमर्श करने का मुख्य उद्देश्य भली प्रकार स्पष्ट होना चाहिए जिससे कि समूह उस उद्देश्य को पूरा कर सके, अन्यथा समूह में विचार विमर्श करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, सहयोगात्मक वातावरण। समूह के अंतर्गत एक ऐसा सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जाता है जिसके आधार पर समूह के अन्य सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में बाधा का अनुभव न करें अथवा बिना किसी डर के अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें। द नेक्स्ट वन इज प्रोत्साहित करना, एप्रिशिएशन। समूह के अंतर्गत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विचारों को के आधार पर सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि तभी वे और अधिक विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। इसके विपरीत उसे हतोत्साहित करने से वह सदस्य अगली बार अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत ही नहीं करेगा। इसीलिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वह अपने नए नए विचारों को समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ध्यानपूर्वक सुनना, अटेंटिवनेस। समूह के अंतर्गत विचारों को प्रोत्साहन केवल तभी मिलेगा जबकि सदस्य विचार विमर्श को ध्यान से सुनेगा और अपना संपूर्ण ध्यान विचार विमर्श के विषय पर लगाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक भावना। विचार विमर्श केवल तभी सफल हो सकता है जब विचार विमर्श के संबंध में सभी सदस्यों की सोच सकारात्मक हो। समूह विचार विमर्श के लाभ, एडवांटेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। द फर्स्ट वन इज मोर नॉलेज, अधिक जानकारी। समूह में विचार विमर्श से सदस्यों को अधिक जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि एक व्यक्ति की अपेक्षा समूह में विचारों का आदान प्रदान अधिक होता है। विभिन्न सदस्यों के द्वारा अधिक उत्तम विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। सर्वोत्तम उपायों की खोज, फाइंडिंग बेस्ट अल्टरनेट। समूह में विचार विमर्श करने से समस्या के अनेक हल उत्पन्न होते हैं जिनमें से कि सर्वोत्तम उपाय का चयन कर लिया जाता है। अधिक विश्वसनीय, मोर रिलायबल। समूह में सभी सदस्यों की सहायता से लिए गए निर्णय अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इन निर्णयों के सभी पहलुओं पर सदस्यों द्वारा पहले से ही विचार विमर्श कर लिया जाता है। सहभागिता, कोऑपरेशन। समूह में विचार विमर्श करने से सदस्यों के मध्य सहभागिता की भावना जागृत होती है। श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ द लेबर। समूह के अंतर्गत प्रत्येक समस्या का हल निकाला जा सकता है।
जिससे कि प्रबंधकों का कार्य सरलतापूर्वक हो जाता है तथा वे अपना ध्यान इन कार्यों को पूर्ण करने में अधिक लगाते हैं। समय का अनुकूल उपयोग, एफिशिएंसी ऑफ द टाइम। समूह में विचार विमर्श करने से अकेले प्रबंधकों द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सभी सदस्यों द्वारा मिलकर लिया जाता है, जिससे समस्या का समाधान शीघ्रतापूर्वक होने से समय की बचत होती है। साधनों का पूर्ण उपयोग, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्सेज। समूह में लिए गए निर्णयों को लागू करने के पश्चात इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है या नहीं। साधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय एवं भौतिक। यहाँ पर साधनों से अभिप्राय दोनों ही प्रकार के साधनों से होता है। समूह विचार विमर्श के दोष या सीमाएं, डिसएडवांटेज एंड द लिमिटेशन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। पहला है डिसएग्रीमेंट, असहमति। यदि समूह में विचार विमर्श करने के पश्चात भी समस्या का कोई सही हल नहीं आता है तो बिना किसी उपयोगी हल के विचार विमर्श समाप्त कर दिया जाना चाहिए एवं सदस्यों के मध्य असहमति उत्पन्न हो जाती है। व्यर्थ की बातें, यूजलेस टॉक। यदि समूह का अध्यक्ष एक निपुण व्यक्ति नहीं है तो सदस्य विचार विमर्श के दौरान व्यर्थ की बातें करके विचार विमर्श को अधिक लंबा खींच लेते हैं, इससे अनावश्यक समय लग जाता है। द नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में बाधा। समूह के अंतर्गत यदि सदस्यों के विचारों को पर्याप्त महत्व न दिया जाए और उनके विचारों को अस्वीकार कर लिया जाए तो ऐसे सदस्य अपने आप को अपमानित महसूस करके दूसरे सदस्यों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में बाधा पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसिव, खर्चीली। समूह में विचार विमर्श करना व्यावसायिक संगठन के लिए एक अत्यंत खर्चीली पद्धति है, क्योंकि इसके लिए विभिन्न सदस्यों को नोटिस भेजना पड़ता है, उनकी मीटिंग की जगह निर्धारित करने तथा विचार विमर्श से संबंधित विषय सामग्री सभी सदस्यों में वितरित करना। इन सब कार्यों पर संगठन को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति, एमरजेंसी सिचुएशन। कभी कभी आपातकालीन स्थिति में समूह के अंतर्गत समय का अभाव होने के कारण विचार विमर्श नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय संस्था को शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। योजनाबद्ध बिठाना, प्लान सीटिंग। समूह में व्यक्तियों को एक योजनाबद्ध तरीके से बिठाना पड़ता है ताकि समूह के समस्त सदस्य समूह की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के विचारों को आसानी से सुन सकें, अन्यथा समूह में विचार विमर्श करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य में समय एवं श्रम की आवश्यकता होती है। शोर रहित कमरा, नॉइज फ्री रूम। समूह में विचार विमर्श करने से पहले इस बात पर अवश्य ध्यान दे देना चाहिए कि विचार विमर्श के लिए जिस भी स्थान का हम चुनाव कर रहे हैं वह शोर रहित होनी चाहिए, अन्यथा शोर होने के कारण विचार विमर्श में बाधा उत्पन्न होती है। नोटिस भेजना, सेंडिंग नोटिस। समूह में विचार विमर्श करने के लिए समूह के विभिन्न सदस्यों को नोटिस भेजना आवश्यक होता है, जिससे कि सदस्यों में किस विषय पर विचार विमर्श किया जाना है के बारे में पता लगाया जा सकता है। नोटिस के अंतर्गत विचार विमर्श का समय, दिनांक और स्थान आदि के बारे में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि नोटिस इत्यादि भेजने की प्रक्रिया में समय अधिक बर्बाद नहीं होगा और सही समय पर समूह में विचार विमर्श किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कृत्रिम या बनावटी साक्षात्कार, मॉक इंटरव्यू। कृत्रिम अथवा बनावटी साक्षात्कार से आशय साक्षात्कार संबंधी वास्तविक स्थितियों को पैदा करने से होता है, अर्थात वास्तविक साक्षात्कार की नकल उतारना अथवा वास्तविक दिखने वाली साक्षात्कार संबंधी स्थितियों को पैदा करना होता है। इनका आयोजन वास्तविक साक्षात्कार को समझने अथवा जानने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है कृत्रिम साक्षात्कार की आवश्यक बातें। इसमें पहला है उपयुक्त स्थान के बारे में निर्णय लिया जाए, जो कि आरामदायक, अलग थलग या रुकावट बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। साथ ही प्रार्थी के पास प्रतीक्षालय हो जहाँ पर अध्ययन हेतु पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है साक्षात्कार के लिए तैयारी। अनुकूल स्थान के चयन के पश्चात निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। साक्षात्कार की व्यवस्था कब करनी है, साक्षात्कार की सूचना नोटिस बोर्ड पर कब तक लगाई जाए, साक्षात्कार की समयावधि, साक्षात्कारकर्ता का चयन, पूछे जाने वाले प्रश्नों का चयन, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को भविष्य के संदर्भ में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था, साक्षात्कार के पश्चात विभिन्न साक्षात्कार देने वाले साक्षात्कार से तुलना, साक्षात्कार को लेने वाले की सूची पूर्व में तैयार कर उन्हें नियत तिथि स्थान की जानकारी के साथ साथ साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सामान्य जानकारी होना, सुविधाजनक होना। वेरियस स्टेप्स ऑफ मॉक इंटरव्यू, कृत्रिम साक्षात्कार के विभिन्न चरण। पहला है बिगिनिंग ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार का प्रारंभ। साक्षात्कार के प्रारंभ के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का परिचय प्राप्त किया जाता है, जिससे उस व्यक्ति के विषय में तथा उसकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के बारे में पता लगता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार से उस व्यक्ति को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वो साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके।
इसके लिए साक्षात्कार के प्रारंभ में अनुकूल एवं आरामदायक वातावरण बनाने हेतु प्रयत्न किया जाता है। साक्षात्कार का मध्य, मिडिल ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के मध्य में साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से विभिन्न प्रश्न पूछता है, जिससे उन दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के विचारों का पता चलता है। इसके लिए आवश्यक है कि साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुने, तभी वह उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। साक्षात्कार का अंत, एंडिंग ऑफ द इंटरव्यू, साक्षात्कार को एकदम खत्म नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार के अंत के दौरान साक्षात्कार के विभिन्न विषयों पर मुहावरों या कहावतों का प्रयोग कर साक्षात्कार को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा इनके पश्चात लिए गए साक्षात्कार का मूल्यांकन किया जा सकता है। थैंक यू। असाइनमेंट के क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं कि कृत्रिम या बनावटी साक्षात्कार किसे कहते हैं और कृत्रिम साक्षात्कार के विभिन्न चरणों को समझाइए। समूह विचार विमर्श क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह विचार विमर्श के समय आवश्यक बातें क्या हैं, इन्हें समझाइए।